नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि जल प्रहार कहां-कहां और कितना है और लोग किस तरह बारिश से परेशान हैं। भारी बारिश के बाद बड़वानी के राजघाट की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां नर्मदा नदी खतरे के निशान के पार पहुंच गई है। जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ गया कि नर्मदा पर बना पुल भी जलमग्न हो गया। राजघाट में नर्मदा नदी का जलस्तर 128 मीटर के पार पहुंच गया है, जो कि खतरे के निशान से 5 मीटर ऊपर है। सरदार सरोवर बांध में पानी रोकने और ओमकारेश्वर से पानी छोड़ने के कारण जलस्तर अब तेजी से बढ़ रहा है। ओमकारेश्वर डैम से 8 टरबाइन और 1 गेट के माध्यम से 2000 क्यूसेक पानी अधिक छोड़ा जा रहा है, जिसे लेकर बड़वानी जिला प्रशासन पहले ही अलर्ट जारी कर चुका है। होशंगाबाद में बारिश और बाढ़ के कारण इन दिनों नर्मदा सहित तमाम नदियां और झरने उफान पर हैं। ऐसे में लोग हादसों को न्योता देते हुए इन नदियों और झरनों के पर सेल्फी लेने पहुंच रहे हैं। सुरक्षा इंतजाम न होने के चलते अक्सर हादसे हो रहे हैं। जरूरत लोगों को खुद सजग रहने की है। सेल्फी के चक्कर में हादसों को दावत देना समझदारी नहीं बल्कि लापरवाही है। लोगों को समझना होगा कि जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। प्रकृति की सुंदरता का दूर से आनंद लें, खुद भी सजग रहें और दूसरों को भी सजग करें। शाहजहांपुर के काला पीपल क्षेत्र की पार्वती नदी उफान पर है। इस दौरान यहां बने कायरी डैम को पार करते हुए एक युवक बाइक सहित नदी में गिर गया। हादसा डैम की दीवार को बाइक से पार करने के दौरान हुआ। घटना की जानकारी मिलते आसपास के ग्रामीण पहुंचे और काला पीपल थाने को सूचना दी। गोताखोरों की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। नदी में बहे युवक की तलाश शुरू कर दी। लापता युवक खजूरी अलहदाद गांव का निवासी बताया जा रहा है, जो अपने गांव से सीहोर जा रहा था। गौरतलब है, कल भी पार्वती नदी में 5 लड़कियों के डूबने का बड़ा हादसा सामने आया था। जबलपुर में बारिश के कारण पुल और सड़क बह गए। सेमरा गांव से चरगवा को जोड़ने वाला करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया मुख्य मार्ग और उस पर बनी पुलिया बारिश में बह गई। 1 महीने पहले से टूटे पुल और बही सड़क के चलते लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। विधायक से लेकर अधिकारियों तक इस बाबत शिकायत भी की गई, लेकिन समस्या जस की तस है। खंडवा के ओमकारेश्वर में भारी बारिश के कारण नर्मदा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया। जलन हादसे के मामले भी सामने आ रहे हैं। नर्मदा स्नान के लिए गई 2 युवतियों की डूबने से मौत हो गई। घटना खंडवा के तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर से 14 किलोमीटर दूर ग्राम ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और तस्वीरें चलिए आपको फिर से दिखाते हैं उस बारिश की और बाढ़ जैसी स्थिति जगह जगह पर बनी हुई है। यमुना नदी की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पिछले कई दिनों से यहां पर बारिश हुई है, जिसके बाद यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। तो ये यमुना नदी की तस्वीरें, जहां का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आसपास से के इलाकों में खतरा भी बना हुआ है लगातार जलस्तर बढ़ने से। तो यमुना नदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। बारिश के होने से, कई दिनों से लगातार बारिश होने से यहां का जलस्तर लगातार बढ़ गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पानी का बहाव भी तेज है और ये तस्वीरें यमुना नदी की हैं। यूपी के अंबेडकर नगर की ये तस्वीरें हैं, जहां के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। दरअसल इस समय बारिश के कारण सरयू नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद अंबेडकर नगर जिले के कई गांव में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। तो लगातार बारिश होने से नदी नालों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और उसके बाद कई जगह बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। बाढ़ की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही लोगों की जान पर भी आफत बनी हुई है। कई इलाकों में पानी भर गया है। जिले में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। सब्जियां, फसलें पानी में पूरी तरह डूब चुकी हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं
पूरी सब्जियों की फसल बर्बाद हो चुकी है। बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। सब्जियां पूरी तरीके से बर्बाद। यूपी के मुरादाबाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी है। और झांसी की तस्वीर, जहां के सभी डैम इस समय पूरी तरह लबालब हैं। दरअसल एमपी में भारी बारिश के कारण वहां से पानी आ रहा है और बुंदेलखंड के सभी बांध पानी में पूरी तरह से भरे हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं झांसी की, जहां के सभी डैम इस समय पूरी तरह पानी से सराबोर हैं। दरअसल एमपी में भारी बारिश इन दिनों हो रही है और वहां भारी बारिश की वजह से पानी आ रहा है और बुंदेलखंड के सभी बांध पूरी तरह से भरे हुए हैं। घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद संत कबीर नगर में नदी के आसपास के गांव में लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बेपटरी हो गई है। लोगों को ऊंचे स्थानों पर जाकर शरण लेनी पड़ी है। नदी के बड़े जलस्तर के चलते दर्जनों से ज्यादा गांव पूरी तरह से डूब गए। डूंगरपुर जिले में पिछले 48 घंटों में औसत 7 इंच बारिश दर्ज की गई है, जिसमें सबसे ज्यादा बारिश सागवाड़ा में 11 इंच दर्ज की गई, जिसके बाद कई बांध और तालाब उफान पर। राजसमंद में पिछले 24 घंटे से जारी बारिश के बाद नदियों में भी पानी आने की संभावना बढ़ी है, तो जलाशयों में पानी का स्तर बढ़ने लगा है। रामदरबा की बांध का पानी अब छलकने भी लगा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, बांध से पानी छलकने भी लगा है। ये स्थिति हो गई है। बाढ़ जैसी स्थिति लगातार यहां बनी हुई है। आसपास के लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त और लगातार हो रही बारिश से इस तरीके की स्थितियां पैदा हो गई हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। और पाली में तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर। भारी बारिश की वजह से परेशानी बढ़ गई। इसी बीच नाव से भेड़ बकरियों का रेस्क्यू किया गया। कुछ बता दें कि मवेशी फंस गए और फिर मवेशियों का रेस्क्यू किया गया नाव की मदद से। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी इस बारिश से परेशान और लगातार हो रही बारिश से कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नाव से लोगों को रेस्क्यू किया गया। जैसलमेर में अच्छी बारिश हुई। ग्रामीण इलाकों में भी बारिश होने से मुख्य मार्गों पर जल जमाव के हालात हैं, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी, जिसकी वजह से लोग कहीं आ जा नहीं पा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जैसलमेर की तस्वीरें। सिरोही में लगातार बारिश का दौर जारी। रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद कई बांधों से पानी छलक गया। तो स्थिति ये है कि बांधों पर से पानी छलक जा रहा है। लगातार ये बारिश हो रही है। लेक सिटी की ये तस्वीर। उदयपुर में झमाझम बारिश के बाद झीलों में पानी की आवक जारी, जिसके बाद झीलों का जलस्तर बढ़ने लगा है। कैचमेंट इलाके में झमाझम बारिश से झीलों में पानी की आवक लगातार जारी है। बारिश की वजह से अब कैचमेंट इलाके में झमाझम बारिश और झीलों में पानी की आवक जारी, जिसकी वजह से जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। तस्वीर राजस्थान के जोधपुर की, जहां पर भारी बारिश के बाद सड़कों और कॉलोनियों में पानी भर गया। उदयपुर में अब नदी नालों में पानी का तेज बहाव जारी है। एक दिन की बरसात ने कई नदियों और तालाबों को लबालब कर दिया है। तो तस्वीरें आपको बता दें उदयपुर की है, जहां पर नदी नालों में तेज बहाव जारी है पानी का। एक दिन की ये बरसात है, जिसकी एक दिन की बरसात के बाद स्थिति कुछ ऐसी जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं।
नदी नाले पूरी तरीके से तालाब लबालब हो गए हैं। भीलवाड़ा की तस्वीर, जहां कई इलाके पानी से लबालब। तस्वीरों में आप देखिए कि भारी बारिश के चलते कई जगहों पर पानी भर गया, लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। जरूरत की सामान के लिए भी लोगों को घर से निकलने में सोचना पड़ रहा है, क्योंकि चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी है। तो कई इलाकों में पानी भर गया है, नदी नाले उफान पर हैं और पानी सड़कों तक आ गया है। लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि लगातार बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त। गोपालगंज में बाढ़ का पानी कम हुआ, लेकिन परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में सब कुछ बर्बाद हो गया। प्रभावित इलाकों के लोग तेजी से बीमार पड़ रहे हैं। कई कच्चे मकान पानी में रह गए। ऐसे बाढ़ पीड़ितों की किसी ने सुध नहीं ली। आपको बता दें, गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर पंचायत में 23 जुलाई को 11 जगहों पर सारण बांध टूटा था, जिसके बाद 22 पंचायत में पानी भर गया था। इन गाँव के लोगों की शिकायत है कि आपदा की इस घड़ी में उन्हें कोई सरकारी मदद नहीं मिली। बेगूसराय में बलान नदी पर बांध टूटा, कई एकड़ खेत पूरी तरह जलमग्न हो गए, तो 6 से अधिक गांव पानी पानी हो गए। भारी बारिश के कारण मुंगेर के चंडिका स्थान गर्भगृह में पानी घुस गया। पूजा करने में मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, गर्भगृह में पानी घुसा, जिसके चलते अब पूजा करने में दिक्कतों का सामना। शक्तिपीठ की तस्वीरें हैं, जहां मंदिर में पानी घुसा, मंदिर के गर्भगृह में पानी घुस गया, जिसकी वजह से अब लोगों को पूजा करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, आधा मंदिर लगभग डूब गया है, गर्भगृह में पानी घुस गया है। धनबाद में दामोदर नदी का जलस्तर लगातार बारिश से बढ़ रहा है। वाटर फिल्टर प्लांट में स्टोरेज प्रभावित होने की आशंका। तस्वीरों में देखिए किस तरह पानी भरा हुआ है। तो फिल्टर प्लांट में स्टोरेज प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। पानी की तस्वीरें आप देख सकते हैं और अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या हाल इस समय वहां पर लोगों का हो रहा होगा और किस तरीके की दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा होगा। बालोदा बाजार में अच्छी बरसात से बलार डैम लबालब है। कसडोल का एकमात्र बलार जलाशय 9 साल बाद लबालब हुआ है। सुंदरता इसकी देखते ही बढ़ रही है। बलौदा बाजार के कसडोल तहसील में 60 फीट की ऊंचाई से गिरता है सिद्धखोल जल प्रपात। बहुत सुंदर प्राकृतिक नजारे बना रही है, जिसे देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात, सुरक्षा की कोई उपाय नहीं किए गए। तो जहां बारिश से लोग परेशान हैं, वहीं बालोदा बाजार से एक सुंदर तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। और बात उत्तराखंड की करते हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में वन विभाग ने 2 अजगर को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि दोनों अजगर गौला पार्क क्षेत्र से मिले हैं। अजगर को देखने के लिए मौके पर लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ जुट गई। हल्द्वानी वन क्षेत्र होने के चलते यहाँ अक्सर जहरीले सांप और अजगर निकलते रहते हैं। ये तो 7-8 फुट से ऊपर का है। आगे गिरा ही नहीं हो। आप देखो